का दे दिए? एमएलसी भी दिया। एमएलसी तो ये जब पार्टी बनाया ना, तो पार्टी बना करके ये खुद कहा करते थे कि जब समाज बदे पपीता फुलनवा हो जाता है ना, तो उसमें खर्चाली ठोका जाता है। हम्म। ठीक ना? सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, हम लीडर पैदा करने का काम करूंगा। आप बताइए, आप बताइए, जिसको पार्टी बना करके चलाते हुए 20 वरिस हो गया, आप 20 वरिस में 20 विश्वास पात्र नेता नहीं पैदा कर पाया, वो समाज को कहां पे हक हिस्सा अधिकार दिला सकता है? आप जरा सोचिए इस बात को। अगर हम और देखें तो एमएलसी की बात आजमगढ़ रहा, नहीं नहीं, बात सुन आजमगढ़ लीजिए। जो आपने एक बात कहा कि समाज को उन्होंने एमएलसी दिया है, हम्म। तो सम्मान स्वाभिमान पार्टी ने जो खर्चाली ठोका है ना, हम्म। उसी खर्चलिया का दर्द हो रहा है। तो अब जाकर के समाज के बेटा को इन्होंने एमएलसी बनाया है। हमारी खुशी है, हमारी सहानुभूत है कि वैसा कार्यकर्ता, वैसे नौजवान को खर्चाली हम लोगों के ठोकने से इन्होंने मौका देने का काम किया है। हम्म। तो मतलब वो खुद नहीं चाहते थे, वो आपकी वजह से हुआ काम, आप बोल रहे हैं? एकदम आप देख लीजिए, 22 में 17 सीट मिला, हम खुद नहीं कहते हैं, 17 सीट मिला। 17 सीट में अगर लायक होते तो 4 से लेकर के 5 राजभर के बेटा को ये चुनाव लड़ा दिए होते। लेकिन 17 में राजभर को एडजस्ट नहीं कर पाए और समाज का ठेका लिए है, समाज के बेटी और बेटा को ये हिस्सा दिलाने के लिए। आप बताइए, ये तो खर्चाली ठोका गया है ना, तो दर्द हो रहा है। तो दर्द को कुछ रोकने के लिए ये एमएलसी का पद दिए हैं, अच्छी बात है, हम इससे खुश हैं। लेकिन एमएलसी दे करके समाज को आप अपने साथ तो खड़ा करिए। 24 में आपको बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 24 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी आज के 8 महीना पहले इसी मऊ जनपद में घोसी विधानसभा आता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पूरी फौज लेकर के बाप बेटा तीनों लोग कम से कम 14 से 15 दिन वहां जाकर के लोग काम किए, जबकि इनके दल का नेता नहीं लड़ रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव लड़ रहा था। और इसी जनपद मऊ में आप वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा, जब आपका छोटा भाई महेंद्र राजभर लड़ा था चुनाव, तो वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा कि समाज के प्रति कितना समर्पित ओम प्रकाश राजभर है कि 17 के चुनाव में एक दिन भी इन्होंने मऊ सदर में समय नहीं दिया। कि अब इससे कयास आप लगा सकते हैं कि कितना समाज के प्रति ये हमदर्द है। इनका अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, वो हाल ओम प्रकाश राजभर जी का है। मैं देख रहा था कि आजमगढ़ है और मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ राजभर समाज की प्रमुखता से बहुतायत में वोट करते हैं और बहुतायत में ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। अब वहां के वोटर तो आप में और वो ओपी राजभर जी में कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको वोट दें, किसको चुने, तो ये तो बिखरा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ओपी राजभर जो उछड़ते हैं समाज के बल पर, समाज ने इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। ओपी राजभर का घमंड, धरती पर रावण का जो घमंड था, रावण से भी बड़ा अगर किसी के पास घमंड है, घमंड में कोई चूर है, तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। इसी 24 के चुनाव में, इसी 24 के लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल पर आकर के कह रहा हूं, आपके तमाम दर्शकों तक इस बात की जानकारी दे रहा हूं, इसी 24 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि महेंद्र राजभर जमीनी इनके दल का कार्यकर्ता था कि कोई बाहरी कार्यकर्ता नेता था। और आप तो लड़ नहीं रहे, कैसे दिखाएंगे आप? आप तो स्वयं लड़ नहीं रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे आप पर? हम जिस गठबंधन में हैं, हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं,
तो हमको भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है ना, हमको भी लड़ना है ना अपने उम्मीदवार के लिए। जो भी उम्मीदवार आवे उसके लिए महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर, मनोज राजभर, अरविंद राजभर, लल्लन राजभर, चिंतामणि राजभर, तमाम लोग कमर कसे हैं। हजारों कार्यकर्ता कमर कसे हैं। और एक लोकसभा की बात नहीं करता हूं, कम से कम 2500 लोकसभा पूर्वांचल में, 2500 लोकसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी कैंडिडेट बना करके भेजेंगे, पूर्वांचल में जिसको कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट बना करके भेजेगी, हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और अपनी ताकत का एहसास हम लोग इंडिया गठबंधन के नेता को कराने का काम करेंगे। ईमानदारी से कंधा मिला करके 24 को फतह करने का काम करेंगे। ये सुहिंद स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया।